Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see CSS battle in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आप देखोगे गाइस आज के टाइम में वेब डेवलपमेंट के फील्ड में मोस्टली आप देखोगे CSS बैटल के ऊपर बहुत वीडियोस आ रहे जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करें, ठीक है। सो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको ट्राई करूँ एंड आप लोगों के सामने दिखाऊँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं इन द सेंस कि हम लॉगिन कैसे करें, इस पे वर्क कैसे करें, तो वो आज हम देखने वाले हैं एंड बिलीव में गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड बताना चाहूँगा गाइस कि मैंने ऑलरेडी CSS एडवांस ट्यूटोरियल इन हिंदी के ऊपर बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस। एक बार आपको इसको जरूर देखना पड़ेगा। वंस अगर आपको एडवांस टॉपिक्स एडवांस कॉन्सेप्ट समझ गया गाइस देन आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा इन सबको सॉल्व करने के लिए। एंड गाइस एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं जहां पे हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को 16 घंटे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एसिंक्रोनस आपके मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ECMAScript 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स 50 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस वो सब कुछ आपको सिर्फ एक वीडियो में मैंने गाइस एकदम फ्री में विद सोर्स कोड मैंने प्रोवाइड किया गाइस। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड वंस गाइस जब आप इसको देखोगे आप बोलोगे यार ये तो बेस्ट है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, है कि नहीं। और गाइस अब हम बिना किसी देर वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस आप क्या कीजिए, एक सेकंड में आपको इनकॉग्निटो पे लेके जाता हूं ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि जब आप इस तरीके से cssbattle.dev जब लिखते हो तो आपको बेसिकली ये साइट का लिंक है दैट इज cssbattle.dev एंड आप देख सकते हो हैंग ऑन द बैटल ग्राउंड इज गेटिंग सेटअप, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस साइड बार कुछ इस तरीके से जहाँ पे जो भी बेसिकली लीडर्स है उनका जो भी प्रोफाइल है वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड वेलकम टू CSS बैटल साइन इन साइन अप, आपको सिंपली साइन इन करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे जैसे गाइस अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो बैटल नंबर 12, 11, 10, 9, 8 तो बेसिकली सीरीज इन्होंने बनाई हुई है कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप चढ़िए, आप देखिए। एंड आप देख सकते हो बेसिकली फिलहाल ये जो पिवेट वाला है वो हमें दिख नहीं रहा है। बेसिकली मेरा ये दिखाने का मेन मकसद ये था कि आप लोगों को सबसे पहले तो साइन इन या साइन अप कर लेना है, अगर नहीं भी करना है तो भी चलेगा, लेकिन ये इसलिए करने बोला ताकि आप लोगों का रैंक वहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। एंड जब आप इस तरीके से क्लिक करते हो गाइस आपको खाली अपना गाइस ईमेल आईडी ऐड करके ईमेल लॉगिन लिंक पे क्लिक कर देना है। एंड आप देख ही सकते हो दिस इज अ पासवर्ड लेस लॉगिन। इट मीन्स कि द मोमेंट आप अपना ईमेल आईडी एंटर करोगे, इस पे क्लिक कर दोगे, देन गाइस आपके जीमेल पे एक आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट गाइस आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। सिंपली वहां पे क्लिक कर देना है, आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। एंड गाइस आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे मैंने फिलहाल कुछ किया भी नहीं है, ना मैंने अपना यूजर नेम रखा। अगर मैं व्यू प्रोफाइल पे चलता हूँ सो बेसिकली यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम वो सब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली यहाँ पे चल के मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ गाइस सिंपली दिस यूजर नेम इज अवेलेबल। चलो अच्छा है एटलीस्ट अवेलेबल है, तो मैं जल्दी से सेट ओके कर लेता हूँ। तो इस तरीके से गाइस आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। आप अपना चाहे तो प्रोफाइल यूजर को क्या दिखना चाहिए, यूजर को भी थापा टेक्निकली दिखना चाहिए, सिंपल है कि नहीं। ऑलराइट ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी अपडेट प्रोफाइल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कंट्री गाइस अभी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि इस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। एंड वंस जब आपका ये हो जाए तब आपको गाइस नीचे नीचे आना है। एंड हाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स। ये जरूर पढ़ लीजिए बिकॉज गाइस इसमें सारा खेल आप आउटपुट कैसे दिखा रहे उसके ऊपर नहीं है। आउटपुट तो मेन है, लेकिन गाइस आप कम से कम कैरेक्टर में आपको उसको कंप्लीट करना है, समझ रहे हो। देखो सपोज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट जहाँ पे पहले मुझे 50 कैरेक्टर लगा सिर्फ बैकग्राउंड को रेड दिखाने के लिए, नाउ मैं वो 45 कैरेक्टर में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसे हुआ, वो किस तरीके से हुआ गाइस आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देर के इसको स्टार्ट करते तो जो सबसे पहला है वही मैं करने वाला हूँ। लेट्स से ये दो को ट्राई करते हैं हम। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि दी मोमेंट में उस पर क्लिक करता तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। एंड आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा जब भी इस तरीके से हम कर्सर को मूव करते हैं, देखो बेसिकली हमें एग्जैक्टली ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये हमारा टारगेट है। मुझे डिट्टो ये यहाँ पे बनाना है। एंड यहाँ पे मेरा जो भी सोर्स को मेरा ये जो एडिटर है मुझे इसी में ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस देखो मेन जो आपका खेल होगा वो होगा कैरेक्टर्स का कि कितने कम कैरेक्टर्स में आप ये जो आउटपुट है डिट्टो बना सकते हो, ठीक है। दी मोमेंट ये इतना कुछ को अगर मैं हटा दूं, देखो ऑन द स्पॉट वो 103 पे चला गया। चलो ठीक है, बिना किसी देरी के गाइस हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड आप चाहे तो गाइस टाइम देख सकते हो, मैं इसको कोई एडिट या कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये पहले में ही अगर मैं एडिट करने बैठ गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी अपनी, तो है कि नहीं। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलराइट इन्होंने आई थिंक बैकग्राउंड कलर दोनों दे रखा है। एंड मेन ये हमारे लिए डेट इज 400 बाई 300, ठीक है।
तो क्या करते हैं गाइस, एंड मैंने थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने पढ़ी है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे चलता हूँ जो मेरा बॉडी है, ठीक है। बॉडी पे एक सेकंड, बॉडी पे मैं चलता हूँ। सिंपल इसकी जो बीजी कलर होगा, ठीक है, नॉट बीजी कलर, हमारा इसका क्या है, ऑल राइट गाइस, ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। इसकी जो बैकग्राउंड होगी वो क्या ये है, दी मोमेंट में करता हूँ, चलो इतना तो मेरा काम हो गया है। एंड देन गाइस आप एक चीज़ नोटिस करो, ये मैं आपको हर वीडियो में, मेरे हर एक CSS एडवांस वीडियो में मैंने आपको हर बार बताया, हमेशा मैं एक यूनिवर्सल ऑपरेटर लिखता था इस तरीके से, मार्जिन 0 लिखता था, देन मैं पैडिंग 0 लिखता था। लेकिन अभी हमारा सारा खेल कैरेक्टर का है, ठीक है, तो ये मैं ना लिख के डायरेक्टली इसको मैं बॉडी में ठूस दूंगा इस तरीके से, मार्जिन 0, एंड मेरा काम हो गया। अब मुझे वो यूनिवर्सल ऑपरेटर की नीड नहीं, चलो इतना मेरा काम हो गया। मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिट्टो दिख रहा है, एंड एटलीस्ट अभी मेरा ये जो पार्ट है, जो भी मेरा डिव है, हमारे ये वाला जो डिव है वो डिट्टो दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाइस आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं डिव को हटा रहा हूँ, मैं सिंपली पी टैग यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे डिव को हटा के मैं पी टैग यूज़ करूँगा। मैंने अगेन आपको बताया कि हमारा मेन आउटपुट दिखाना नहीं है, आउटपुट तो गाइस हम बहुत इजीली दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद है कैरेक्टर कम से कम करना। तो गाइस आप देख सकते हो ये कितना है, ऑलराइट। अब आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि ये देखो हमारा ये जो बॉक्स है, टारगेट बॉक्स परफेक्टली सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन सेंटर तक है, जो भी हमारा ये पोजीशन है 0 से लेके एकदम परफेक्टली सेंटर तक है। एंड इसका टोटल विड्थ कितना है, 400 बाई 300, 400 का अगर मैं हाफ करूंगा तो हो जाएगा ये 200, तो मैं लिख देता हूँ 200, ऑलराइट गाइस, है कि नहीं। एंड ये जो पार्ट है आई थिंक ये 300 होगा, मतलब बस अंदाजा है ये और कुछ नहीं, ऑलराइट गाइस। आई थिंक 200 बाई 200 करते हैं, ऑसम देखो कितनी इजीली हो गया, ये तो कितना सिंपल था। अभी मुझे गाइस, मैंने अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी है, तो हमें पिक्सल लिखने की नीड नहीं है। एंड इन्होंने बोला कि अगर आप इस तरीके से कर दोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स से क्या होता है, ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एंड हाँ इस तरीके से हो गया, लास्ट का सेमी कॉलम देने की नीड नहीं है बोलते हैं, ये लास्ट का ये जो पार्ट है इसको भी लिखने की हमें नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब कम से कम कोड में आप इस तरीके से दिखा सकते हो, सिंपल, ठीक है। सो आई होप गाइस 89 कैरेक्टर्स ठीक ही है। लेट्स से क्या होता है, एक सेकंड, कलर चेंज नहीं किया मैंने, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा मेरा डिव का, तो ये मेरा डिव है, इस तरीके से मैं चलता हूँ, सेव, ऑलराइट गाइस। आई थिंक नाउ बोथ आर लुकिंग सेम, है कि नहीं, जो टारगेट है एंड जो मेरा आउटपुट है बोथ आर लुकिंग सेम। एंड आई थिंक 89 कैरेक्टर्स ठीक है, मतलब इसको हम और शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ठीक है यार, इतना क्या है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं और कम कर ही सकता था इसको, मतलब जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि आप कम से कम करा सकते हो। सो गाइस नाउ इट्स 87, लेट्स सबमिट क्या होता है, एंड 3 2 इतना, ऑल राइट गाइस, परफेक्ट, 100% मैच, 774.56 परफेक्ट। चलो ठीक है, ये चलो इतना तो हो गया। लेकिन अगर हम लीडर बोर्ड में देखते हैं तो क्या होता है, ओह माय गॉड, 54, एंड आई थिंक सब ने 54, देखो गाइस जो शुरू के टॉप 10 है सब ने सिर्फ 54 कैरेक्टर्स में इसको कंप्लीट किया है, मेरा फिर भी 87 लग गया। हम इसको और कम कर सकते थे मे बी, मुझे सोचना पड़ेगा फिर, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे सोचना पड़ेगा कि हम इसको कम से कम कैसे कर सकते थे। लेकिन एटलीस्ट मैंने जितना टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ा उसके हिसाब से फिलहाल ये ठीक ही है कि नहीं, जैसा चाहिए था हमें वैसा मिल चुका है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। सो मेरा पहला तो हो चुका है, एंड लेट्स से ये वाला ट्राई करते हैं। एंड ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो क्यों इतना टाइम मेरा लोड होने में, लेकिन चलो कोई नहीं। सबसे पहले तो इनको मैं गोली मारता हूँ, ठीक है, ताकि ऑन द स्पॉट वो 1 सेकेंड 103 पे चला गया। ऑलराइट, आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं अगर पोजीशन, रिलेटिव एंड देन एब्सोल्यूट करूंगा तो मैं चारों को एक एक कोने में फेंक सकता हूं, लेकिन अब फेंकूं तो फेंकूं कैसे इसको मैं। ऑलराइट गाइस, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मुझे 4 डिप चाहिए। मैं स्यूडो एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अगेन अगर मैं स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करने गया, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट सबको देना है, कंटेंट मुझे लिखना पड़ेगा जिससे कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो मुझे पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं मतलब वो जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहूँगा, ताकि इसको मैं डिट्टो कुछ ये खाली एक ही तो डब्बा दिख रहा है यहाँ, तो आई मीन मुझे शायद अब दूसरा डब्बा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगेन मुझे डब्बा नहीं, मैं क्या करूँगा गाइस, पी टैग यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। लेट्स गो विथ पी टैग। एक काम करते गाइस, मैं आप लोगों के लिए डी भी लेके रख देता हूँ, ताकि फिर हम उसको बाद में पी से कन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले मेरा एक डिव, ठीक है, मेरा पहला डिव ये हो चुका है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस डिव को मैं लिखता हूँ, देन अगेन एक और डिव ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, एक तो ये ऑटो सजेशन नहीं दे रहा, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि गाइस मैं पिछले 1-2 साल से जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसमें ऑटो सजेशन था एंड ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद से सब कुछ करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतना हो चुका है। एंड हाँ, एक रूल ये बोलता है कि जो लास्ट वाला होगा ना गाइस, उसके लिए अगर आप ये क्लोज ना भी करो तो भी चल जाएगा। देखा कितना ईजी था ये।
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो गाइस ये जो मेरा पहला वाला है इन सबको गाइस मैं एक एक आईडी दे देता हूँ। नहीं तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रूल इन्होंने मुझे बताया था टिप्स एंड ट्रिक्स में कि नॉट इन्होंने मतलब मैंने खुद पढ़ा है ये कि कहीं ना कहीं देखो गाइस ये देख रहे हो, अगर आपको nth चाइल्ड या कुछ भी चाइल्ड यूज़ करना हो, अब बहुत इजीली डायरेक्टली वहाँ पे एक आई इस तरीके से पकड़ा के डायरेक्ट वो जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो, ये ट्रिक बहुत औसम है क्योंकि मैं ये यूज़ करने वाला था लेकिन देन आई रियलाइज़ कि हम ये कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सिंपल है, सेमीकोलन नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये PX लिखने की भी नीड नहीं, आई थिंक मैंने पिछले वाले में PX लिखा था कि नहीं, लेकिन जो भी हो वो हमें लिखने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, मैं वापस बैक चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे भी मैं चलता हूँ। देखो मैंने पिक्सल भी हटा दी, सब सही है। हाँ लेकिन सबसे पहले गाइस आपको मुझे कोई बताओ गाइस, अगर ये बिना बॉडी के अगर मैं मार्जिन ना लिखूँ तो ये काम करता ही नहीं है। लेट्स से क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर, जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले तो मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चाहिए, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एंड आप बहुत ईजिली देख सकते हो गाइस हमारा ये जो लेफ्ट साइड है एंड टॉप का ये जो पार्ट है उसमें गैप है। ठीक है, तो जब तक मैं मार्जिन नहीं लिखूंगा वो जाएगा नहीं। तो कोई अगर अल्टरनेटिव अगर किसी को मालूम है तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे, क्योंकि ये मार्जिन भी मेरा स्पेस खा रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इतना तो हो चुका है। एंड इसका जो कलर है एटलीस्ट मैं कलर्स तो चेंज कर दूँ ताकि कुछ हो अब इस तरीके से दिखाई दे। ऑलराइट, इतना मेरा पार्ट हो चुका। अब ये जो पार्ट है गाइस मुझे इनको अलग अलग डायरेक्शन में शेयर करना है, आई मीन भेजना है बस उनको। ठीक है, सो एक डिप मेरा, दूसरा डिप, तीसरा, बेसिकली 4 डिप यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको दे देता हूँ A। ठीक है गाइस, मतलब ये इन्होंने बताया, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, आप इनडायरेक्टली समझ लो कि मैं कुछ ये लिख रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आईडी देने की नीड ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वेird लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन चलो ठीक है C एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ D। चलो ठीक है, तो अब मैं इनको अगर मुझे स्टाइल करना, क्योंकि मुझे चारों के चारों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजना है ना, तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ये जो बॉक्स बना है बेसिकली ये स्क्वायर वाला बॉक्स, इनकी विड्थ एंड हाइट कितनी है। ये 20 है क्या? मैं अगर लिखता हूँ 20, नहीं 20 तो कुछ ज़्यादा ही छोटा, 50, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है क्या नहीं है। एटलीस्ट दिया तो रहना चाहिए कि ये बॉक्स की विड्थ हाइट इतनी है, लेकिन चलो कोई नहीं, आई थिंक ये एकदम सही। एक काम मैं कर सकता हूँ एंड डैट इज़ कि अगर फिलहाल के लिए मेरे को बस चेक करना है क्या ये सही है या नहीं। पैडिंग टॉप, एक काम करता हूँ पैडिंग बॉटम चिपका देता हूँ एंड लेट्स गो विथ 50। क्या होता है ये पैडिंग टॉप, कुछ होता है क्या? पैडिंग बॉटम ना, सो ऑल राइट गाइस, मैं पैडिंग बॉटम नहीं दे सकता, मुझे देना पड़ेगा मार्जिन। आई थिंक ना ऑल राइट गाइस, मैं बस यही चेक करना चाहता था कि इनके बीच की जो ये बेसिकली जो ये बॉक्सेस है ये परफेक्ट है नहीं। इट मीन्स कि ये 50x50 में है। ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मैंने क्या किया गाइस, ये सारे डिप को मैंने कॉमन जो प्रॉपर्टी थी इनको मैंने पकड़ा दी। अभी मैं यहाँ पे चलना, अब देखो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं क्या करूँगा, सिंपली डिप, ठीक है, यहाँ पे चल के A, इट मीन्स मैं पहले वाले को टारगेट करूँगा, जिसमें से इसको मैं जो पोजिशन दूंगा सिंपली एब्सोल्यूट। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इसको चिपका देता हूँ एब्सोल्यूट, स्पेलिंग के एब्सोल्यूट की। देखो गाइस अब कितनी प्रॉब्लम हो आप देख सकते हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आता तो आदमी स्पेलिंग भूल चुका है। तो मैंने सिंपली पोजीशन दे दी इसको, फर्स्ट वाला, हाँ ये मेरा फर्स्ट वाला है। लेट्स गो विथ, अगर मुझे ये पार्ट, सपोज ये जो मेरा सेकेंड आपको जो बॉक्स दिख रहा है वो होगा मेरा टॉप, आई थिंक 20, मुझे नहीं मालूम कितना है वो, जो भी है। एंड देन अगर राइट साइड भी कर दूँ मैं 20, बेसिकली मैं 20 पिक्सल लिख रहा हूँ, नहीं वो यहाँ पे आ रहा है, मुझे कहाँ चाहिए, ठीक इस जगह पे। आई थिंक गाइस ये लोग सभी 50-50 में खेल रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है सबके सब 50। ऑल राइट, ऑसम। ये देखिए मेरा एक सेकेंड, देखो मेरा ये जो पहला वाला जो बॉक्स है, ये वाली जो बॉक्स दिख रही है आपको टॉप राइट वाला, ये देखो ये एग्जैक्टली आ चुका है। इट मीन्स अब मेरा काम हो गया बहुत ईजिली। इसको एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो कंप्लीट पार्ट है गाइस इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ A आई विल गो विथ B। आप देख सकते हो गाइस सारा खेल इसमें कैरेक्टर्स है। इसको करने के बहुत आसान तरीका मैं बहुत इजीली कर सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम कैरेक्टर में ये हो जाए, ठीक है। अगेन पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सेकंड वाला उसको मैं ये थर्ड वाला मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली, राइट तो 50 है बट इंस्टेड ऑफ टॉप आई विल गो विथ बॉटम। फंडा समझ चुका हूँ मैं। देखो मेरा ये दो एग्जैक्टली जैसा दिखना चाहिए वैसा बन चुका है। अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ B आई विल गो विथ C वाला। बेसिकली ये वाली जो C है इसको मैं टारगेट करता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ अगेन देखो गाइस बॉटम परफेक्ट है, इंस्टेड ऑफ राइट आई विल गो विथ लेफ्ट। ऑसम, मतलब कितना ईजी है यार ये वाला। आई थिंक बैटल नंबर 1 और दूसरा ये, डेट्स वाई में भी ईजी हो सकता है ये। अभी जो पहला वाला जो वहाँ पे चिपक के बैठा है उसको भी गाइस मैं कर लेता हूँ कॉपी इस तरीके से।
यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ ना, उसको मैं डी मान रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है, इनको खाली आउटपुट से मतलब है एंड कम से कम वालों से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ टॉप आई मीन जो बॉटम है उसके बदले मैं कर देता हूँ टॉप एंड परफेक्ट। सी गाइस बोथ आर लुकिंग सेम, ये देखिए। तो ये है ना कितना ऑसम। मैंने आपको पहला वाला बताया, मैंने आपको दूसरा वाला बताया। देखो ये गाइस एकदम परफेक्ट हो चुका है, लेकिन 404 कैरेक्टर। अगर मैं आपको लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन जो भी हो इसको देखो गाइस, आप मैं कम से कम में कैसे कर सकता था। आप एक चीज नोटिस करो, पोजिशन 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 एंड देन पोजिशन, सबके पोजिशन सेम है। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली पोजीशन को भी उठा के हमारा जो डीप है वहां पे चिपका दूं एंड हर एक ध्यान से देखो। 440 कुछ था, अब देखो 300, 371 एंड देन 352। कितना ऑसम है ये। इसको गाइस मैं और कम से कम कर सकता हूँ, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट वाला जो पार्ट होगा गाइस उसको ये लिखने की भी नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ इस तरीके से सिंपली। ये मेरा हो गया दूसरा वाला एंड सिंपली यहाँ पे भी मैं चलता हूँ। देखो गाइस कम से कम जितना आप कर सकते हो आप कर दीजिए, क्योंकि उतना आपका रैंक बेटर आएगा वहाँ पे, और बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इस तरीके से रख देता हूँ, लास्ट में इसकी नीड नहीं, हमें एक सेमी कॉलम लास्ट वाले की, ठीक है। सिंपल इसको एक एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। इस डिप को भी अच्छे से रख देता हूँ इस तरीके से एंड मेरा जो बॉडी स्टाइल पे चिपका देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कितनी ईजिली हम इसको, कितनी मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं। सो गाइस कैसा लगा था ना ये ऑसम। एटलीस्ट 257 हो चुका है, इसको हम और भी कम कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही ठीक है। एंड दी मोमेंट अगर मैं सबमिट करता हूँ, लेट्स से क्या होता है यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो कितना आता है। ऑल राइट गाइस, परफेक्ट विथ 100% मैच 634 जो भी हमारे इतना स्कोर बन चुका है, ठीक है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा मेन मकसद था ये दिखाने के लिए कि अब आप खुद से कैसे ये बैटल अपने आप से ही लड़ सकते, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड जब आप यहाँ पे लीडर बोर्ड देखोगे, जब आपको स्कोर मिलेगा, तब गाइस आपको लगेगा यार मुझे मजा आ रहा। मतलब आप कोशिश करोगे गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको अपना रैंक बढ़वाना रहेगा, है कि नहीं यहाँ पे। तो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड आई जस्ट रियलाइज कि शायद आप लोगों को ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कैसे करूँ इसको, मतलब बड़ा तो जूम करूंगा तो गाइस वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फिर। दैट्स वाई जो है मैंने उसको एज इट इज रखने की कोशिश की। एंड आई रियली गाइस आप लोग को एटलीस्ट पता चल गया होगा व्हाट इज दिस CSS बैटल। एंड जो आप देखोगे बहुत चल रहा है ये, हर कोई एक दूसरे के साथ बैटल कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर पड़ेगा, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स ये लोग बताएंगे जिससे आप कम से कम कैरेक्टर में इसको कर सकते हो एंड अपना रैंक बढ़ा सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वंस अगेन गाइस, जो मेरा ये एडवांस ट्यूटोरियल है इनको आप जरूर देखिएगा, इस आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसी में से सीखने मिल जाएगा। एंड हाँ, ये बताना चाहूंगा जावास्क्रिप्ट का ये जो वीडियो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए। 16 घंटे कोई कम नहीं है यार, 16 घंटे बहुत ज्यादा, इतना तो इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ाएंगे आपको 16 घंटे जावास्क्रिप्ट। पूरा प्रोजेक्ट के साथ सब कुछ आपको सीखने मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। एंड हाँ गाइस, बताना चाहूंगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।